name is Calibo. My topic is पेड़ का महत्व in हिंदी। पेड़ कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। पेड़ों के बिना हमारा धरती पर जीवित रहना असंभव है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, भोजन, फल, फूल और दवाइयाँ प्रदान करते हैं। पेड़ धरती के जीवन का प्रतीक है। पेड़ हमें वर्षा लाने में भी उपयोगी है। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ को हरा सोना भी कहा जाता है। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। My name is Parmajerachi of grade 3rd D. મારો આજનો વિષય છે પાણી બચાવવું. પાણી એક ભગવાને આપેલી અમૂલ્ય ભેટ છે. પાણી ન હોય તો જીવન શક્ય જ નથી. આપણી પૃથ્વીમાં લગભગ 70% પાણીનો ભાગ છે. તેમાંથી માત્ર 1% પાણી પીવા લાયક છે. આપણે પાણી બચાવવા માટે ફુવારાની જગ્યાએ ડોલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ટપકતા નળનું જલ્દી નિવારણ કરવું જોઈએ. આપણે પાણી પીવામાં, રાંધવામાં, નાહવામાં તથા સાફ સફાઈ વગેરેમાં કરીએ છીએ. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવાથી પાણીની અછત પૂરી કરી શકાય છે. એટલે જ કહેવાય છે કે જળ એ જ જીવન છે. પાણી બચાવો, જીવન બચાવો. જય હિન્દ, જય ભારત. मेरा नाम पिया पंचासरा है। मैं कक्षा 4th D में पढ़ती हूँ। मेरा महत्व है पेड़ के विषय बोलना। पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी वस्तु है। वो हमें ऑक्सीजन देता है। पेड़ हमें फल और फ्रूट भी देता है। पेड़ ना हो तो ये दुनिया भी नहीं होती। पेड़ बचाओ, दुनिया बनाओ। थैंक यू। सभी शिक्षक और मेरे सहपाठी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रेतांशी परमार। आज मैं एक आपको कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है बेटियां। मुस्कान रहती है बेटी, होती है बेटियां। बड़ों का अभिमान होता है बेटियां। हर घर पे रौनक होती है बेटियां। भाई के लिए बहन होती है बेटियां। माँ के लिए बहन सखी होती है बेटियां। राखी के रेशम में डोर होती है बेटियां। रिश्ते की पहचान होती है बेटियां। लगे आंगन से होती है बेटियां। बिचारियां नहीं होती है बेटियां। बोझ नहीं होती है बेटियां। चाहिए अगर तुम्हें माँ की ममता, बहन का प्यार, जीवन में एक साथी, मुझे गर्भ में आने दो, मुझे खराब मत। इसलिए मैं कहती हूँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। My roll number is 12. My house is Global. आज मैं आपको समय के महत्व पर निबंध सुनाने वाली हूँ। समय क्या है? समय एक ऐसी चीज है जो हीरे सोने से भी महंगी है। समय की कीमत पैसे से भी ज्यादा है। समय किसी भी दुश्मन से ज्यादा ताकतवर है। समय का महत्व बहुत ज्यादा है और इसका गहरा अर्थ है। इसीलिए सफल जीवन के लिए समय का महत्व को समझना जरूरी है। समय प्रबंधन जीवन में समय प्रबंधन जीवन
Thank you. I am studying in class 3A. मैं आज आपको पेड़ का महत्व बताऊंगी। पेड़ प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल और सब्जियां देते हैं। पेड़ बाढ़ के समय मिट्टी को बहने से रोकते हैं। बहुत से पेड़ की पूजा भी की जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षियों के रहने का स्थान भी है। पेड़ वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। पेड़ ईंधन का प्रमुख साधन है। पेड़ धरती पर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ बारिश अच्छी होती है। बहुत से पेड़ हमें औषधियाँ देते हैं जैसे तुलसी, नीम। इसलिए कहा गया है कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। थैंक यू। Good morning friends, my name is Jatloja Dharma and I am studying in 4th B. My topic is समय का महत्व। हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें हमारा काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता उसकी निश्चित है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। जो व्यक्ति अपना काम समय पर कर लेता है वह हमेशा खुश रहता है। जो एक बार समय निकल गया वह समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जो समय खोता है वह सब कुछ खो देता है। समय का अमूल्य है और इसे बर्बाद होने से हमेशा बचना चाहिए। इस संसार में समय से ज्यादा और कोई भी बलवान नहीं। थैंक यू। मेरे शिक्षक और मेरे प्यारे, आज मेरा नाम दिन है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको समय के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इस संसार समय से पहले यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। बीता हुआ जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वही सफल होता है। समय से बलवान कोई भी नहीं है। हमें समय पर सोना, पढ़ना, खाना और काम करना चाहिए। इस संसार समय सबसे कीमती वस्तु है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नक्षत्र राज है। मेरे पापा का नाम जिग्नेश राज है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। आजकल लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पेड़ की लगातार कटाई कर रहे हैं। आज मैं आपको पेड़ के महत्व के बारे में बताऊंगा। हमारे जीवन में पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। इस पृथ्वी पर पेड़ के अस्तित्व कोई नहीं है। पेड़ वातावरण को हरा भरा रखता है। हमें हमारे जीवन को बचाने के लिए पेड़ को सुरक्षा करना जरूरी है। पेड़ की कटाई पर रोक लगा कर सबको संकल्प लेना होगा। हम पेड़ नहीं काटेंगे तथा हर एक उत्सव पर एक पेड़ लगाएंगे। इससे वातावरण शुद्ध होता है। पेड़ हमें फूल, सब्जियां, दालें, अनाज देती है। हम पेड़ के फूल, फल, पत्तियां खाते हैं। पेड़ बहुत औषधियों को बनाने में मदद करता है जिससे हमारा इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ जानवरों और मनुष्यों को आश्रय प्रदान करता है। धन्यवाद। हेलो। My name is
देते हैं। पेड़ हमें शीतल हवा देते हैं। पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पेड़ हमें छांव देता है। पेड़ है तो हम ही है। धन्यवाद। मेरा पेड़ का महत्व है। पेड़ हमें फूल और फल देते हैं। पेड़ हमें सूरज का तापमान ढीला रखते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ को उगने के लिए सूरज की रोशनी, जल और हवा चाहिए। और पेड़ सूरज का तापमान ढीला रखते हैं। पेड़ देश में हरा भरा रखते हैं। My name is Sukhdev Hevish. मेरा टॉपिक पेड़ का महत्व है। पेड़ हमें बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ हमारे दोस्त होते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ का प्रत्येक भाग हमें उपयोगी होता है। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ हमारे दोस्त होते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें फल फूल तथा सब्जियां भी देते हैं। पेड़ हमें औषधियां भी देते हैं। पेड़ सूखने के बाद भी हमें काम आता है। पेड़ की सूखी लकड़ी हमें जलाने में काम आती है। पेड़ को हमको उगाना चाहिए। हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। माय नेम इज जीवानी धर्मात्र, क्लास फ्रॉम 3rd B. टुडे आई एम गोइंग पेड़ों का महत्व। पेड़ हमें बहुत उपयोगी है। पेड़ हमें फूल फल देते हैं। पेड़ पक्षियों का घर होता है। पेड़ हमें औषधियां देते हैं। प्रतिदिन हमें एक दिन पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ फल फूल देते हैं। हमें इसे काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें शुद्ध हवा भी देते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ઘણી લાગણી આપી હું લખું એ પહેલા જેને મને સો આંગળી આપી સૌપ્રથમ એવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન છે। અત્રે ઉપસ્થિત ભવિષ્યના ભારતની બૌદ્ધિક સંપદા આદરણીય ગુરુજનો તથા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને મારા વંદન છે। લહેરના પ્રવાહો અલગ છે, પીગળતો પડે પણ કિનારો અલગ છે। સ્વભાવો અલગ છે, વિચારો અલગ છે, મનુષ્ય લાટો અલગ છે। નજર પડે ત્યાં નજારો અલગ છે। અણુમાંથી સર્જન થયું આ બધું પણ ગગનમાં સિતારો અલગ છે। હું કકાસણીયા શ્લોક આજે તમને સમયના મહત્વ વિશે જણાવીશ। સમય અને જીવન બંને અનમોલ છે।
સમયનું પાલન તે જ સમયનો સદુપયોગ છે. સમયની મૂડી દરેક પાસે સરખી જ હોય છે, પણ તેનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરનાર તેને સફળતા મળે છે. કહેવાય છે કે જીવનનો સૌથી મોટો ગુરુ સમય છે, કારણ કે સમય જે શીખવાડે એ બીજું કોઈ નથી શીખવાડતું. સાહેબ, આજકાલ આપણે સાંભળીએ છીએ સૌના મોઢે સમય નથી, નોકરી ધંધાવાળા કે ખેતી કરતા એ બધાને સમયની ખૂબ જ ખેંચ છે. અને બીજી ઓર આપણે બધા આપણા સમયની વેડફાટ કરીને મોજશોખમાં આપણો સમય વેડફાવી નાખીએ છીએ. એમ જ હું કહેવાય ગત અવસર આવે નહીં, ગયાનો આવે પ્રાણ. આ બધું જાણવા છતાં આપણે ઉઘાડી આંખો સુધી કલાકો સુધી મનોરંજનમાં આપણો કિંમતી સમય વેડફી નાખીએ છીએ. આમ હું અંતમાં આટલું જ કહીશ, સમય નિષ્ઠા અને આત્મવિશ્વાસની જનની છે. જય હિન્દ, જય ભારત. Everyone, my name is Ravya Patel. I am studying in 4th. My roll number is 22. My topic is समय का महत्व. आप सब तो जानते ही हैं कि समय कितना कीमती है. गया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता. इसलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है. हम सबको समय का सदुपयोग करना चाहिए. समय के सदुपयोग द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए परिश्रम जरूरी है. परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है. हम गांधी, नेहरू, लिंकन, लेनिन आदि महापुरुषों का आदर करते हैं. वे सब अपने कार्यों में लगे रहे. वे समय का मूल्य समझते थे, इसलिए इन्होंने रात दिन काम किया. समय के सदुपयोग द्वारा ही ये महान नेता बन सके. आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय का कितना सदुपयोग करते हैं, तो हमें भी उनकी तरह समय का सदुपयोग कर हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Good morning to my dear friends and my dear teachers. My name is Priyanka Jansi, standard 4th. My roll number is 31. My house is Caliban. My topic is हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व. हम सबने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है. गांधी जी का एक सपना था कि सब भारतवासी स्वच्छता के महत्व को समझे और उस पर अमल करें. स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि यह एक अच्छी आदत है जिसे हमें हमारे अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए. हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिए. हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए. यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हमें इसे शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए. स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है. अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. My name is Garyamana. I am studying in 4th B. I am telling you a speech on खेल कूद का महत्व. खेल कूद का महत्व. खेल हमें स्वस्थ रखता है. हमें खेल खेलना चाहिए. इससे हमें
वजह से हम सांस ले सकते हैं। पेट हमें भोजन, फल, फूल, जड़ी बूटियां, रबर, तेल और कई अलग अलग उपयोगी चीजें प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा जीवन नहीं होता। थैंक यू। मेरा नाम रानी है। मैं आज आपको टीवी के लाभ और नुकसान के बारे में बताऊंगी। टीवी का आविष्कार जॉन लॉक ब्राउन ने किया था। टीवी को शॉर्ट में टेलीविजन को शॉर्ट में टीवी कहा जाता है। टीवी देखने से बच्चों की आंखें खराब हो जाती है। टीवी अब हमें क्रिकेट या फुटबॉल के लिए टिकट लेने नहीं जाना पड़ता। घर बैठे बैठे टीवी में लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच देख सकते हैं। कई लोग फुटबॉल मैच और टीवी मैच देखने के लिए घर से छुट्टी ले लेते, ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और घर पर बैठकर टीवी देखते हैं। थैंक यू। तो बीमारियां नहीं पाओगे। ये देश है जो आपका अपना है, ये देश है जो आपका अपना है। इस भारत को नहीं तो फिर किसे स्वच्छ बनाओगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गुणश्रा जिनाली है। मैं कक्षा 4th B में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व के बारे में कुछ बताऊंगी। स्वच्छता से तन और मन दोनों स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छता के प्रति हमारे बापू महात्मा गांधी जी का भी एक सपना था कि हमारा देश स्वच्छ रहे। इसीलिए